हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। ये कहानी है मलीना नाम की एक औरत की जो अपने शहर में सबसे खूबसूरत है, जिस वजह से शहर के सारे मर्द मलीना को पाना चाहते थे और शहर की सारी औरतें मलीना की खूबसूरती से जलती थी। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। इसी टाउन में एक लड़का रोनाल्डो रहता था जो कि मलीना से एज में काफ़ी छोटा था। एक दिन रोनाल्डो नई साइकिल लेकर अपने दोस्तों को दिखाने जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मलीना गुजरने वाली है, और फिर सब लोग रोड के साइड में जाकर मलीना का वेट करने लगते हैं। और जब मलीना वहाँ से गुजरती है तो वो उन्हें देखने लगते हैं। यहाँ रोनाल्डो जब मलीना को देखता है तो उसे देखता रह जाता है और वो अपनी आंखें मलीना से नहीं हटा पाता। फिर जब वो गुजर जाती है तो एक कोने में जाकर वापस से मलीना को देखने लगता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर चली जाती है, लेकिन रोनाल्डो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मलीना के फादर एक टीचर थे, लेकिन वो बहरे होते हैं और उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिस वजह से जब सारे बच्चे उनके क्लास में मलीना के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। फिर रोनाल्डो मलीना के घर जाता है और दीवार में एक होल करके उसे देखने लगता है। यहाँ मलीना उदास लेटी होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मलीना का पति वॉर के दौरान चला गया था और अब तक वापस नहीं आया। फिर दूसरी तरफ हमें रोनाल्डो के कुछ दोस्त दिखाई जाते हैं जो कि मलीना के बारे में गलत गलत बातें बना रहे होते हैं। यहाँ तक कि शहर के सारे लोग कहते हैं कि मलीना एक अच्छी औरत नहीं है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि मलीना ने मेरे साथ सेक्स किया है। इस मूवी में हमें समाज के घिनौने चेहरे के बारे में बताने की कोशिश की गई है कि हमारा समाज एक अकेली औरत के बारे में क्या क्या सोचता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्डो मलीना को बहुत पसंद करने लगा था। लोगों की बातें सुन सुनकर कि वो एक अच्छी औरत नहीं है और कईयों के साथ इंटीमेट हो चुकी है, रोनाल्डो भी उसे इसी तरह इमेजिन करने लगा था। वो था तो एक टीनेजर, पर रहना वो बड़ों की तरह चाहता था, और इसीलिए एक बारी उसने अपने फादर की पैंट कटवाकर खुद पहन लिया था और इस वजह से उसके फादर ने उसे खूब मारा। लेकिन फिर भी रोनाल्डो बाज कहाँ आने वाला था। वो दिन रात बड़े लड़कों की तरह मलीना का पीछा करने लगता है। वो हर रात मलीना के घर में बने होल से मलीना को देखा करता था और मलीना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता कि कोई उसे हर वक्त देखा करता है। फिर अचानक एक दिन मलीना को खबर मिलती है कि वॉर में उसके पति की मौत हो चुकी है, और इस खबर से मलीना टूट जाती है और वो लेटकर रोने लगती है। ये सोचकर कि अब वो अकेली हो चुकी है, मलीना यहाँ अपने घर को छोड़कर अपने पिता के घर रहने चली जाती है। फिर एक बार रोनाल्डो कहीं से गुजर रहा होता है तो वो सुनता है कि कुछ लोग मलीना के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें बना रहे थे। वो यहाँ सोचता है कि मलीना की सच्चाई मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छी औरत है, इसलिए मैं मलीना की मदद करूँगा। रोनाल्डो फिर से उसे देखता है और इमेजिन करने लगता है कि मलीना उसके पास आ गई है और वो यहाँ कहता है कि परेशान मत हो, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। इसके बाद वो एक चर्च जाता है और यहाँ वो कहता है कि गॉड आप मलीना का ध्यान रखना और इसके बदले मैं यहाँ रोज एक कैंडल जलाया करूँगा। फिर एक दिन मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा था कि मलीना का टाउन के हर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये पढ़ते वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मलीना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं और साथ ही उन्हें यहाँ से जाने को कहते हैं। मलीना एक बार फिर से अकेली हो जाती है और रोनाल्डो को जब इस बात का पता चलता है कि मलीना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो रोज रात को उसे देखने लगता है। फिर एक रात जब वो मलीना के यहाँ जाता है तो देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जिससे उनका अफेयर चल रहा हो। रोनाल्डो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कि मैंने तो इसे अच्छी औरत समझा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आता है और यहाँ रोनाल्डो एक कोने में छिप जाता है। फिर जब पुलिस ऑफिसर वहाँ से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक डॉक्टर मिलता है जो उसे कहता है कि मलीना तो मेरी फियांसे है, तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात पर दोनों की लड़ाई होने लगती है और वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। अब ये बात टाउन में पूरी तरह फैल जाती है कि मलीना का अफेयर एक शादीशुदा आदमी से है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती थी। मलीना यहाँ काफ़ी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो एक वकील के पास जाती है। मलीना का वकील केस जीत जाता है और यहाँ सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था और मलीना का किसी के साथ अफेयर नहीं है। फिर केस जीत जाने पर वही वकील मलीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मलीना उसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होते हुए देख लेता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलीना के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मलीना को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं रहा। मलीना को उसके हस्बैंड की तरफ से जो पेंशन आती थी अब वो भी बंद हो चुकी थी क्योंकि अब ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है और अब मलीना के पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। वो बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। लेकिन कुछ ही समय में वो एक सीजर उठाती है और अपने बाल कट करने लगती है।
वो सोचती है कि जब लोग मुझे बुरी औरत ही कहते हैं तो क्यों ना मैं बुरी औरत ही बन जाऊं। रोनाल्डो जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मलीना अब एक प्रोस्टिट्यूट में बदल चुकी थी, तो टाउन के सब आदमी उसके पास आया करते थे और इसी वजह से उन आदमियों की बीवी को मलीना बिल्कुल पसंद नहीं थी। और फिर एक दिन वो मलीना को पकड़कर खूब मारती है और उसे शहर से बाहर निकाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलीना का पति अब वापस आ चुका है और वो मरा नहीं था, बल्कि किसी ने उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी। वो अपने घर जाता है तो देखता है कि मलीना वहाँ नहीं है। वो यहाँ मलीना के बारे में लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि मलीना अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। फिर जब वो अपने दोस्तों से मलीना के बारे में पूछता है तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रोनाल्डो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि मलीना कैसी औरत है। वो रात में मलीना के हस्बैंड को एक खत लिखता है जिसमें उसने बताया था कि मलीना एक अच्छी औरत है और लोगों ने उसे जानबूझकर बुरी औरत बनने पर मजबूर किया था, और वो उसे मलीना का पता भी देता है। मलीना के हस्बैंड को ये सब जानकर बहुत बुरा लगता है और वो मलीना को वापस लाने के लिए चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ शहर में वापस लौटता है। अभी भी सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन अब उनकी नज़र में कोई ताना या बुराई नहीं दिख रही थी। टाउन वाले फिर से उन्हें रिस्पेक्ट करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्डो मलीना से आखिरी बार मिलता है। मलीना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती है तो रोनाल्डो उसे उठा कर देता है और वो मलीना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरे, और यहाँ मलीना चली जाती है। फिल्म के अंत में हमें रोनाल्डो को दिखाया जाता है जो खुद से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि वक्त गुजरता गया और मेरा बहुत से औरतों पर दिल आया। मैंने उसे पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कर दिया। लेकिन एक वो ही थी जिसे मैं आज तक भूल ना पाया और कभी भूल भी ना पाऊंगा, और वो थी मलीना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच।